लाहौर सीट में तब्दील हो रही है। राजकुमार भाटिया जी, आज हमने बेरा पटा कि भाई ये खिलाड़ी भी रह लिए और वो भी नेशनल लेवल के, तो वो दंगल छोड़ के भाटिया जी इस दंगल में एंट्री मार दिया आपने। और एक बात आपने बताई भाई, कुछ ऐसा भी मामला था कि एसीपी की पिटाई आपने कर दी, फिर बाद में उत्तर कहतर भी होगी नहीं उनके अंत। कई तरह की चीजें घटनाएं अनोखे सत्र की होने लग रही है आपके साथ। नहीं, एसीपी की पिटाई नहीं करी थी हमने, तो अपने दोस्त की पिटाई करी थी। हमारी पिटाई खाने के बाद वो एसीपी हो गया जिससे बाद में एसीपी बनकर बदला ले लिया। हाँ, उन्होंने बदला ले लिया। अभी मैं आपको सुन रहा था, तो विजन पेपर, ये विजन पेपर क्या है? विजन पेपर जो जनता की बात, हमारी जो जनता है ना, चीज़ों को भूलती भी जल्दी है और याद भी जल्दी कराती है। तो एक बार ये समस्या बता देते हैं, फिर लीडर भी भूल जाता है और जनता भी भूल जाती है। फर्क एक स्टाइल चल पड़ा कि फर्क पैदा है जी, लेकिन फर्क पड़ता है। अगर पानी भरा हो तो फर्क किसको पड़ता है? जो जवान अपनी यूनिफॉर्म पहन के ड्यूटी पे जा रहा है, उसके जूते खराब हो तो फर्क पड़ता है। जो बच्चा अपने स्कूल में जा रहा हो और उसकी ड्रेस खराब हो जाए तो फर्क पड़ता है। जो मेरी बहन बेटी काम के लिए निकली है और उसकी चप्पल खराब हो जाए, उसका सूट खराब हो जाए और वो ड्यूटी पे ना जाए तो फर्क पड़ता है। तो मेरा विजन पेपर हर उस बिंदु को प्रदर्शित परिलक्षित करेगा कि समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है। ये मेरे विजन पेपर की एक रूपरेखा है और जो यथाशीघ्र जनता के सामने होगा। भाटिया जी, जो जे कॉलोनियां हैं, झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियां, उनमें आपके नाम का खौफ पैदा होने लग गया, क्योंकि केजरीवाल जी की तरफ से इस तरह की बातें बताई जा रही हैं उनको, अगर भाई भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में आई तो उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए धर्मू जी, आप तो सच्चे सुथरे पत्रकार हैं। आप जी मैं तो पूछा मैंने, आप झूठे आदमियों की बात कब से करने लग गए? तो सवाल पूछा है जी। ना, आप उनकी बात क्यों करने लग गए? आप तो मोदी जी की बात करो, देश की बात करो, राम जी की बात करो। आप केजरीवाल को लेके कहाँ बैठ के? जो आदमी अपने बच्चे की झूठी कसम खा सके वो किसी के बारे में कुछ भी झूठ बोल सकता है। उन्होंने कहा था बच्चों की कसम है, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। आज 20 गाड़ियों का काफिला उनके साथ चलता है और दिल्ली वालों ने बेल और जेल का भोजन खिला दिया, तो अब पंजाब से गाड़ियां मंगा के रखी हुई हैं उन्होंने। लेकिन उसके बयान की वजह से झुग्गी झोपड़ियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दहशत का माहौल नहीं है। 3900 फ्लैट गोविंदपुरी में कालका जी में और 1675 फ्लैट अशोक विहार जेलर वाला बाग में मोदी जी ने बना के झुग्गी वालों को समर्पित किया है। और उस झुग्गी वाले मकान की जेलर वाला बाग के उद्घाटन पे मेरी भी मोदी जी से मुलाकात हुई और 421 करोड़ रुपए की ये फ्लैट जो बना के जनता को समर्पित किए गए हैं। और यथाशीघ्र दिल्ली में ऐसे स्थान चिन्हित करके वहीं एक कॉलोनी छोटी छोटी काट के मल्टी स्टोरी टावर बना के झुग्गी वालों के लिए मकान बनाए जाएंगे। लेकिन केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? आज अभी अभी हमारे आदर्श नगर में एक इंसिडेंट हुआ है, किसी प्रेम कुमार चूना भट्टी के नाम से पर्चा छुपवा के बांटा जा रहा है जी। और वो पर्चा जब पता चला कहाँ से आया, तो जो हमारे आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं उनके कार्यालय से वो पर्चा उठा के गया हुआ। हमने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी है। ऐसा भ्रम फैलाने का काम केजरीवाल जी करते हैं। और केजरीवाल जी तो कहते हैं कि राम जी मारीच बन के गए थे जी, तो केजरीवाल की बात पे आपको भरोसा नहीं करना चाहिए। मैंने तो सवाल लेना जरूरी समझा ना। और झुग्गी वालों को भी बता दो कि ये वही आदमी है जिसने फ्री बिजली पानी कह के आपको लूटा था। ये वही आदमी है जिसने मोहल्ला क्लिनिक बना के आपको चिकित्सा देने की बात करी थी, लेकिन आजकल उसमें पशु पक्षी और डंगर बैठते हैं जी। राजकुमार जी, आदर्श नगर में बहुत भारी संख्या में हरियाणा वाले रह रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा वालों को निशाना बनाते हुए जमुना में जहर डालने की बात कही है। अभी हरियाणा वाले जमुना में जहर डाल रहे हैं। देखिए जी, मैं अब उसके बारे में ना ही बुलवाऊं तो ठीक है, लेकिन वो आदमी हरियाणा के नाम पे कलंक है। वो आदमी सिवानी गांव का भी न उसने नाम जो है और हिसार जिले का नाम उसने दूषित करके रख दिया। और जहर क्यों कोई डालेगा? हर अधिकारी की, हर कर्मचारी की, हर नागरिक की संतान पल रही है इस देश में। कोई पानी में जहर डालता है क्या? आप इतिहास उठा के देख लीजिए, इतिहास शास्त्र उठा के देख लीजिए। जल हमारे लिए देवता और जल को कोई भी दूषित नहीं करेगा, जहर नहीं डालेगा। ऐसी कल्पनातीत बातें केजरीवाल करके दिल्ली को भ्रमित करना चाह रहे हैं। अब उनकी दाल गलने नहीं वाली है असल में। और मैंने तो पहले भी कहा था कि अब अपने अपने घरों में जो है वाइपर खरीद लो, क्योंकि अब झाड़ू जा रही है जी। चलो भाई, एक अनोखे अंदाज में
राजकुमार भाटिया जो कि आदर्श नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और बिना हेडेक के यानी कि बिना बॉडरेशन के हंसी मजाक में प्रचार अभियान चल रहा है। और 5 तारीख का जो महाकुंभ है, दिल्ली का जो महाकुंभ है, उसमें देखना होगा कि कितने मतदाता डुबकी लगाएंगे। तो भाटिया जी 5 तारीख का जो महाकुंभ है दिल्ली का, उसके लिए मतदाताओं को क्या कहना चाहोगे? मतदाता अभी कल ही 26 जनवरी गई है, 26 जनवरी गई है। ये गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गण की वैल्यू तंत्र से हमेशा ज्यादा रहती है जी, और गण ही डिसाइड करता है कि कौन गद्दी पे बैठेगा। दिल्ली की जनता ने मन बना लिया, दिल्ली छोड़ो केजरीवाल, और अब की बारी दिल्ली में मजबूत और दमदार भाजपा की सरकार। चलो भाई, जिन तस्वीरों पर छोड़ के धरती जान लग रहा है, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।